हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम नागरिकता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस टॉपिक में मतलब इस नागरिकता वाले जितने भी अनुच्छेद हैं और जितने भी प्रावधान है, किस तरीके से नागरिकता ली जाती है, क्या क्या है, सारा इंक्लूड है। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही ये इसमें वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि नागरिकता से आखिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारे पार्ट्स इसके मैंने ले रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए क्या है नागरिकता। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप मेरे क्लास को फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो आप नोट्स बना रहे हैं तो नागरिकता टॉपिक लिख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। पहला लाइन है आज के इस क्लास में। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता, सबसे पहले तो भाग किस में नागरिकता का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान टोटल 22 भाग में डिवाइड है। ठीक है, तो उसके भाग 2 में आपको नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद या बोल सकते हैं नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान सारे दिए गए हैं। अब किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत हमारी नागरिकता है, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता है। अब देखिए, नागरिकता से रिलेटेड हमें ये तो पता चल गया 5 से 11। अगर आपके क्वेश्चन में कभी कभी इजी बनाने के लिए नागरिकता से रिलेटेड बातें बोल के अनुच्छेद 5 से 11 के अलावा दे दे, तो आप उसको ऐसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि कितने से कितने भाग पे कौन कौन सा आर्टिकल है, किस किस का है। ठीक है, तो 5 से 11 तक आपको पता चल गया कि नागरिकता है। 1 से 4 हमने संघ राज्य क्षेत्र कल के क्लास में किया था, तो उसमें संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड आर्टिकल 1 से 4 तक था। आगे नागरिकता किस सूची का विषय है, सबसे पहली बात तो संघ सूची का विषय है। ठीक है, 3 सूची। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग की नागरिकता का, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है, तो एकल नागरिकता। आप सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं और किसी भी देश के नहीं हो सकते। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लोगे तो स्वतः ही आपकी भारत की जो नागरिकता है वो आपकी समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग नागरिकता है, तो वहाँ दोहरी है, बट भारत में इकहरी नागरिकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है, तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आगे है, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन अर्हताएं होते हैं, तो केवल भारत का नागरिक होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 5। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था भारत का नागरिक होगा, तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। अधिवास का तात्पर्य क्या होता है, तो अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। अधिवास कितने प्रकार के होते, तो 2 प्रकार के होते, एक होता उद्भव अधिवास और एक होता विकल्प अधिवास। आगे है, भारत से पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 7 में किया गया है। भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं, उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान तो अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति किस प्रकार से भारत का नागरिक नहीं रहेगा, तो यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वो इस भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आगे, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है, तो संसद सक्षम है, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है, तो ऑब्वियसली आपका संसद इसका पूरा जो सारा कुछ संसद से ही इसका डिसाइड करेगा। आगे है, प्रवास के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्ष का निवास करना अनिवार्य, तो 12। भारतीय नागरिकता
जो साधारणतः भारत से बाहर निवास करता है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। ठीक है। जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 10 के द्वारा। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करती है? तो कानूनी रूप। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया? तो 5 से 9 तक। आगे है नागरिकता की समाप्ति कैसे होगा? तो नागरिकता का परित्याग। तो पूर्ण आयु एवं सक्षमता का कोई भी भारतीय नागरिकता प्रारूप के तहत नागरिकता को त्यागने की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकता है। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना पत्र लेकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। बर्खास्तगी। तो किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा है, यह व्यवस्था तब लागू होती है जब भारत सरकार युद्धरत हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न करे। आगे वंचित किए जाने पर, तो वह भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना, वह केंद्र सरकार के आदेश से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नागरिकता प्राप्त हेतु किसी व्यक्ति द्वारा छल या झूठ का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य को छिपाया गया हो, भारत के संविधान के प्रति अनादर एवं अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो। आगे है, जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर जो राष्ट्र विरोधी हो। आगे है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहा हो। आगे, किसी समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी, तो किसमें? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। आगे है, अब देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक के संबंध प्रावधान किया गया? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 कब लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। आगे, किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो अनुच्छेद 9 के तहत। आगे, किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन एवं समापन के बारे में प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता अर्जन किया जाता है? तो 5 प्रकार से। कैसे कैसे देख लीजिए। पहला तो जन्म से प्राप्त नागरिकता, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता, पंजीकरण द्वारा प्राप्त, देशीकरण, क्षेत्र समावेश। मान लीजिए कोई क्षेत्र अभी बांग्लादेश है, ठीक है, तो बांग्लादेश भारत में आ गया, ठीक है, तो वो फिर वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्त के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 11। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकता है? अनुच्छेद 11। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता से वंचित की जा सकती है? तो 3 प्रकार के। दोहरी नागरिकता का प्रावधान, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? तो प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपने सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की? 2003।
प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? तो मतलब पूर्ण नागरिकता नहीं होते, उस वो होता OCI कार्ड बनता है, तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है ये, और ये कब हुआ था? 2003 में सहमति बनी थी। आगे नागरिकता प्राप्त करने खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस नागरिक कानून में की गई? तो 1955 के नागरिकता कानून में किया गया। किसे भारत का जन्मजात नागरिकता समझा जाएगा? तो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। आगे है, देखिए 102 बार ये वीडियो को आप सुन लीजिए। कभी आप नॉर्मल स्पीड में या आप स्पीड को इंक्रीज़ करके भी सुन सकते हो, कम टाइम में हो जाएगा तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। और सारे मतलब इसमें तो सारे ही फैक्ट्स कहो तो इंक्लूड किया गया है, तो आपको इसके अलावा बस क्वेश्चन ही सॉल्व करने होंगे, बाकी इसमें सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊँगी आपकी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से। जन्म से नागरिक होने की क्या शर्तें हैं? तो देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो, 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले जन्मा बच्चा, फिर है नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा कोई एक भारतीय हो। आगे वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की शर्तें। तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। आगे पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान है? तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन का क्या प्रावधान है? तो संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो, अच्छे चरित्र वाला। ठीक है, आगे केवल नागरिकों को मूल अधिकार, वे मूल अधिकार जो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 15, 16 और 19 और 29। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा इसमें क्या दिया है महत्वपूर्ण तथ्य। तो 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिक प्रदान की जाएगी जो संविधान प्रारंभ के समय किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर है भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। फिर है दूसरा, अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा। अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतः निवासी रहा हो। भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौटा। पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा, जिनके विहित ढंग से पंजीकृत करा लिया था। भारत के बाहर रहने वाला किंतु उनके माता पिता में से कोई पितामह और मतलब दादा दादी या मतलब माता मही और मतलब नाना नानी कोई भारत में जन्मा था। आगे है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल कितने बार संशोधन किया गया है? तो टोटल ये भी इम्पॉर्टेंट है, 6 बार संशोधन हुआ है। और कब कब? 86 में हुआ है, 92 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है, 2015 में और 2019 में। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र नियम 2003 के प्रावधान के तहत स्थानीय, उप जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक निवासी को NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश के हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना। डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण शामिल होंगे। अनिवासी भारतीय NRI
ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेश में रहे हों। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी व्यक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है? तो अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। आगे है अनिवासी भारतीयों को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई? तो 2011। किस फॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं? तो फॉर्म 6A के माध्यम से। PIO भारतीय मूल व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। आगे भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए PIO कार्ड की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो 2002 में। PIO कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्ष तक बिना वीज़ा के भारत आ सकता है? तो 15 वर्ष तक। किस नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा PIO को किस कार्ड का दर्जा दिया गया है? OCI कार्ड का दर्जा दिया गया है। आगे है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब अपनी स्वीकृति दी? तो 12 दिसंबर 2019। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं है? इंपॉर्टेंट है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल है? तो कार्बी आंगलांग असम, गारो हिल्स मेघालय, चकमा मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर। आगे है इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों में लागू है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया गया है? तो लद्दाख से। इनर लाइन परमिट से क्या तात्पर्य है? तो वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है। इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा। आगे है ये आर्टिकल है तो इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 5 में क्या संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार 6 है। 7 है पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का मतलब ये दोनों से है। 8वां भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, बाहर विदेश वाले, फिर विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना, ये 9 है। 10 में है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिनियम का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है फ्रेंड्स, हमने अच्छे से कर लिया नागरिकता टॉपिक। कल के टॉपिक में हम करेंगे मूल अधिकार। ठीक है, बीच में मैं जितने टॉपिक करा दी उससे रिलेटेड MCQ भी देखती हूँ, लेके आती हूँ। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपकी बेहतरीन क्लास देने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं हम आगे की क्लास में। अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स।